हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट के जो जीएसटी टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि उसके कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम बेसिकली होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो लिसनर्स, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं या फिर जीएसटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और जानना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे, तो आप जानते ही हैं कि अभी हमारे देश में लागू है, तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स दिए हुए हैं, बताए गए हैं। तो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर ले लिसनर्स, तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है जीएसटी के अंदर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है जीएसटी के अंदर एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम है, यानी कि सिंपल टैक्स स्कीम है, जिसका बेसिक एम क्या है कि वो रिलीफ प्रोवाइड करता है जो भी स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, उनके मतलब उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है। क्या करके? जो बर्डन जो है इसका, यानी कॉम्प्लेंस बर्डन है, उसको कम करके। इस स्कीम के तहत जो बिजनेस होता है, बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, जीएसटी को एक फिक्स रेट पर पे करते हैं उनके टर्नओवर पर, ना कि नॉर्मल टैक्स रेट फिक्स करते हैं, और वो एलिजिबल भी नहीं होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। तो ये तो रहा इसका बेसिक, आपका मीनिंग कह सकते हैं आप। अब एलिजिबिलिटी की बात करें लिसनर्स, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे। तो एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो ये स्कीम है वो अवेलेबल होगा उन्हीं टैक्स पेयर को जिनका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, यानी टोटल टर्नओवर हो जो होगा वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि बहुत सारे बिजनेसेस के लिए बेसिकली बोला गया है। और 75 लाख स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स होते हैं उनके लिए बोला गया है, यानी जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया जाए और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को हटा करके। फिर नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है हमारा लिसनर्स, वो बात करता है कि जो बिजनेस है वो इंटर स्टेट सप्लाई में इंगेज नहीं होना चाहिए, तो ही ये कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबल हो सकती है। यानी कि वो बिजनेसेस जो बेसिकली इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे हैं उनके लिए है ये। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट कि जो बिजनेसेस हैं उसमें वो भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या चीज? सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, यानी कि जो ऐसे गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट हैं उनकी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। या फिर ऐसे गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू है, तो उनको भी इसमें नहीं लिया जाएगा, यानी कि इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी है, इसको जरूर ध्यान में रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लिसनर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कॉमेंट ऑल।